हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे 900 पोस्ट कोड 975 के बारे में। तो आज की वीडियो में हम पूरा सॉल्व करेंगे इस पेपर को। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, BCG वैक्सीन में शब्द सी का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कालमेट। तो नेक्स्ट है, प्रकाशीय तरंगे हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विद्युत चुंबकीय तरंगे। नेक्स्ट है, सौर ऊर्जा डैश के दौरान रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट है, ठोस अवस्था में धारा को संचालित करने वाला पदार्थ है। तो ये है ऑप्शन बी, ग्रेफाइट। तो नेक्स्ट है, द्रव ब्लीच में मुख्य संघटक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इस वीडियो में हम आपको सीधा आंसर बताएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो नेक्स्ट है, द्रव अवस्था में अधातु पाई जाती है। तो अधातु पाई जाती है द्रव अवस्था में, वो है ब्रोमीन। तो नेक्स्ट है, एक आवश्यकता मांग तब बनती है जब यह समर्थित होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, खरीदने की क्षमता। तो नेक्स्ट है, लेसे फेरे प्रणाली की विशेषता क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कोई सरकारी हस्तक्षेप नहीं, नो गवर्नमेंट इंटरप्शन। तो नेक्स्ट है, गैलोपिंग स्फीति यह भी कहलाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अति स्फीति। तो नेक्स्ट है, अध्याक्षात्मक सरकार की विशेषता क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। तो नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है। तो वो प्रदान करता है 6 स्वतंत्रताएं। तो नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति के पद का चुनाव लड़ने के लिए वह आयु सीमा क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 35 वर्ष। तो नेक्स्ट है, लोकसभा में विरोधी दल के पहले नेता थे। तो लोकसभा का क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, AK गोपालन। तो नेक्स्ट है, सरकार द्वारा प्रस्तुत मांग की मात्रा को 1 रुपये तक कम करने का प्रस्ताव कहलाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पॉलिसी कट का अनुमोदन, डिसअप्रूवल ऑफ पॉलिसी कट। नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल की संसद सीटों की संख्या क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 16। तो नेक्स्ट है, जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों को नियुक्ति करते हैं। तो जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों को कौन नियुक्त करता है, तो वो है ऑप्शन ए, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राज्यपाल। तो नेक्स्ट है, नगर निगम के अध्यक्ष कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मेयर। तो नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपात घोषित कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 360। तो नेक्स्ट है, सिंधु घाटी के लोग निम्न में से किसका उपयोग नहीं जानते थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लोहा। तो नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी विशेषता बौद्ध धर्म और जैन धर्म के साथ जुड़ी हुई नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वेदों के अधिकार का
अस्वीकार। तो नेक्स्ट है, लिच्छवी रानी कुमारा देवी ने डैश के साथ शादी की थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त एक। तो नेक्स्ट है, विजयनगर की चूल के साथ डैश के लिए तुलना की जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संपत्ति का प्रदर्शन के लिए। तो नेक्स्ट है, अकबर को मुख्यतः पहला राष्ट्रीय राजा माना जाता है क्योंकि। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वह उसके दृष्टिकोण में उच्च सहिष्णु और धर्मनिरपेक्ष था। नेक्स्ट है, भारतीय राजसी राज्यों का शासक कौन था जो फ्रांसीसी के साथ जुड़ गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, टीपू सुल्तान। तो नेक्स्ट है, द्रविडियन शैली का स्थापत्य और डैश में देखा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ममलापुरम में धर्मराज रथ। तो नेक्स्ट है, अजंता गुफा के भित्ति चित्र डैश की कला है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गुप्त। तो नेक्स्ट है, प्राचीन काल के राज्यों, कौशल और राजशासन का डैश में वर्णन किया गया है। तो इसका वर्णन किया गया है अर्थशास्त्र में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अर्थशास्त्र। तो नेक्स्ट है, राज्यों के खर्च पर हज तीर्थ यात्रा आयोजित करने वाला पहला भारतीय शासक था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अकबर। तो नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1942 में। तो नेक्स्ट है, किसने घोषित किया था कि भारत के लिए जनता से एक ही आशा है, उच्च वर्ग शारीरिक और नैतिक दृष्टि से मृत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्वामी विवेकानंद। तो नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने वाली सरकार द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हंटर। तो नेक्स्ट है, ग्रह उनकी क्रमानुसार कक्षा में डैश द्वारा गति में रहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सूर्य का उसकी दूरी पर परिभ्रमण। तो नेक्स्ट है, अक्षांश और देशांतर रेखांश दोनों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एक दूसरे के लंब चलते हैं। तो नेक्स्ट है, पर्वतीय ढलानों पर रात्रि में बहने वाली ठंडी और सघन वायु कहलाती है। तो वो कहलाती है अवरोही पवनें, ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट है, पृथ्वी का अंतरतम भाग डैश से बना हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नीफे से। तो नेक्स्ट है, लंबी वृक्ष विहीन घास भरी तांड डैश की विशेषताएं हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रेयरीज। तो नेक्स्ट है, डिएगो गार्सिया डैश में है। तो यह हिंद महासागर में, ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट है, सुंड जल डमरू मध्य डैश को पृथक करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जावा और सुमात्रा को। तो नेक्स्ट है, गंगटोक राजधानी है। तो ये है सिक्किम की, गंगटोक। तो नेक्स्ट है, गिर वन डैश में स्थित है। तो ये गिर वन है हमारा गुजरात में। तो नेक्स्ट है, इंडुकी बांध किस नदी पर बनाया गया है।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पेरियर में। तो नेक्स्ट है रीजनिंग सेशन। तो MPOR से संबंधित है और DGFI से संबंधित है, उसी प्रकार से जिस प्रकार RU डैश से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, BT। तो नेक्स्ट है यदि किसी निश्चित कोट में स्विच को TVS JSDG की तरह लिखा जाता है तो कौन सा शब्द CQFZE की तरह लिखा जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रेड। तो नेक्स्ट है रवि को यूनिवर्सिटी जाना है, वो अपने घर से चलता है जो पूर्व में है और चौराहे पर आता है। बाईं तरफ का रास्ता थिएटर में पूरा होता है जिससे आगे सीधा हॉस्पिटल है। यूनिवर्सिटी किस दिशा में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर दिशा में। तो नेक्स्ट है जोको को निर्देशित करते हुए मधु बोली वो मेरे पिता के भाई की एकमात्र भाभी का बेटा है। जोकर मधु से कैसे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भाई। तो नेक्स्ट है जनवरी 12, 1980 को शनिवार था। जनवरी 12, 1979 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शुक्रवार। तो नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस 2022 का विषय क्या था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल एक पृथ्वी। तो नेक्स्ट है किस देश ने हाल में यूरोपियन संघ की सुरक्षा नीति से जुड़ने में मत दिया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डेनमार्क। तो नेक्स्ट है किस राज्य ने हाल में जाति आधारित गणना नामक जाति आधारित जनगणना करने का निश्चय किया है। तो इसका राइट आंसर होगा बिहार, ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट है किस संस्थान ने हाल में परम अनंत सुपर कंप्यूटर अनावृत किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, IIT गांधीनगर। तो नेक्स्ट है बंधन एक्सप्रेस और मैत्री एक्सप्रेस जो हाल में समाचार में थी वो भारत और किस देश के बीच में चलती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश। तो नेक्स्ट है हमारा इंग्लिश सेशन। तो एंटोनियम ऑफ मॉडरेट इज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, निहिलिस्ट। तो नेक्स्ट है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लाइबिलिटीज। तो नेक्स्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर ब्रेकिंग अबाउट जेंटल एंड पेनलेस डेथ फ्रॉम इनक्रेडिबल डिजीज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इथोनेशिया। तो नेक्स्ट है बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर राजेश विल डैश हिज यूनिवर्सिटी डिग्री इन मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हैव टेकन। तो नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ द आइडोम क्वीर समबॉडी पिचेस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अपसेट वंस प्लान। तो नेक्स्ट हिंदी सेशन। तो पाँव निकालना मुहावरे का अर्थ है ऑप्शन ए, चरित्र भ्रष्ट होना। तो नेक्स्ट है दुख का पर्यायवाची है। तो दुख का पर्यायवाची है वेदना। तो नेक्स्ट है क्रोधाग्नि में समास है। तो क्रोधाग्नि में समास है तत्पुरुष, ऑप्शन बी, राइट आंसर। तो नेक्स्ट है नायिका का शुद्ध शब्द है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पत्नी, ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट है नायिका का संधि विच्छेद है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ने प्लस इका। तो नेक्स्ट है लैप वाइंडिंग किस तरह की मशीनों के लिए अधिमान्य है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी,
उच्च धारा और निम्न वोल्टता के लिए। तो नेक्स्ट है, स्वतः उत्तेजित जनरेटर में बनी हुई वोल्टता के लिए अनिवार्य शर्तें क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। तो नेक्स्ट है, श्रेणी जनरेटर निम्न में से किस एप्लीकेशन में उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डीसी वितरण या ट्रांसमिशन में वर्धक की तरह उपयोग। तो नेक्स्ट है, श्रेणी आरएलसी सर्किट में प्रतिरोधक, प्रेरक और संधारित्र के पार वोल्टता क्रमानुसार 5 वोल्ट, 2 वोल्ट और 2 वोल्ट है। कुल वोल्टता ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 5 वोल्ट। तो नेक्स्ट है, एक 60,000 आवृत्ति वोल्टता बल्ब को ऑन या ऑफ करने के लिए नियमित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 120 बार प्रति सेकंड। तो नेक्स्ट है, साइन तरंग की आरएमएस मूल्य 100 एम्पियर है, इसका शिखर मान होगा। तो इसका शिखर मान होगा ऑप्शन बी, 141.4 एम्पियर। तो नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सदिश राशि है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता। तो नेक्स्ट है, ऊष्मीय पावर प्लांट में निम्न में से किस घूर्णक का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बेलनाकार घूर्णक, सिलेंड्रिकल रोटर। तो नेक्स्ट है, उस मोटर को चुनिए जो निर्भर प्रारंभ नहीं होनी चाहिए। सेलेक्टेड द मोटर दैट शुड नॉट बी स्टार्टेड ऑन नो लोड। जो नो लोड में नहीं चलती, विदाउट लोड नहीं चलेगी। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सीरीज मोटर। तो नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर पर शॉर्ट सर्किट टेस्ट देता है। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट देता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, किसी भार पर ताम्रक्षय। तो नेक्स्ट है, डीसी जनरेटर का क्रांतिक अवरोध डैश का अवरोध है। तो इसका सही आंसर होगा क्षेत्र का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट सर्किट डैश में उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रतिकर्षण प्रवृत्ति प्रेरण चल मोटर। तो नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस प्रिंट के लिए माफ़ करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 310 किलोमीटर लाइन को डैश कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लंबी लाइन। तो नेक्स्ट है, तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट में कौन सा प्रतिघातक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बॉइलिंग वाटर टाइप, क्वथन जल प्रतिघातक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्वाचिक प्रभाव डैश पर निर्भर करता है। तो ये निर्भर करता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। तो नेक्स्ट है, किसी एसी परिपथ में हमेशा आभासी बल वास्तविक बल से ज़्यादा होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट है, वोल्टता स्रोत से जुड़े हुए 24 ओम प्रतिरोध से 4 एम्पीयर की धारा मापित है। स्रोत कितनी वोल्टता उत्पन्न करेगा? तो इसका राइट आंसर है 96 वोल्ट। तो नेक्स्ट है, वायुयान के लिए निम्न में से कौन सी बैटरी उपयोग की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, निकल आयरन बैटरी। तो नेक्स्ट है, एसिड बैटरी से विद्युत संयंत्रों के लिए
लेड एसिड बैटरी से विद्युत संयंत्रों के लिए पेट्रोलियम जेली काम आती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्षारण रोकने के लिए। तो नेक्स्ट है, ओम मीटर इस्तेमाल करते समय अनुप्रयुक्त वोल्टता को परिपथ से अलग कर देते हैं क्योंकि। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ओम मीटर में इसकी आंतरिक बैटरी होती है। तो नेक्स्ट है, चलोमीटर में विक्षेपक बल आघूर्ण अनुपातिक होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कुंडली में से धारा का वर्ग। तो नेक्स्ट है, जब संधारित्र को ओम मीटर के टर्मिनल से जोड़ा गया तब पॉइंटर प्रारंभ में कम प्रतिरोध इंगित करता है और बाद में धीरे धीरे अनंत स्थिति में आ जाता है। यह प्रदर्शित करता है कि संधारित्र डैश है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक। तो नेक्स्ट है, अर्थ या भू संपर्कन तार का आकार इस पर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ए और सी दोनों पर। तो नेक्स्ट है, तांबा का केवल के चालक की तरह उपयोग होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तापानुशीतित। तो नेक्स्ट है, जब तुल्यकाली मशीन में घूर्णन की गति हंटिंग के दौरान की तुल्यकाली गति से ज़्यादा हो जाती है तब अवमंदक दंड डैश विकसित करते। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रेरकत्व जनरेटर बलाघूर्ण। तो नेक्स्ट है, दो मान संधारित्र मोटर में चालन प्रयोजन हेतु संधारित्र प्रयोग होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पेपर्स पेस्टेड ऑयल फील्ड प्रकार। तो नेक्स्ट है, जिनर डायोड सामान्यतः डैश से बना होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिलिकॉन। तो नेक्स्ट है, कीपर उपयोग में आता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फ्लक्स के लिए बंद पथ देने के लिए, प्रोवाइड ए क्लोज पाथ फॉर फ्लक्स। तो नेक्स्ट है, निम्न में से कौन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, निकल। तो नेक्स्ट है, निम्न में से कौन प्रेरकत्व की इकाई नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कूलॉम वाट एम्पियर। तो नेक्स्ट है, एक विद्युतीय परिपथ का शक्ति गुणक समान होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। एक उपकरण जो विद्युत धारा का पता लगाता है वह कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गैल्वेनोमीटर। तो नेक्स्ट है, विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट है, 40 वाट के एक ऐसे 4 बल्ब बैटरी से सीरीज में जुड़े हैं। तो निम्न में से कौन सा वाक्य सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रत्येक बल्ब में धारा समान होती है। तो नेक्स्ट है, इंडक्शन मोटर पर अवरुद्ध घूर्णन टेस्ट क्या ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी टेस्ट। तो नेक्स्ट है, पिंजरी प्रेरण मोटर में रोटर क्षेत्र सामान्य थोड़े टेढ़े होते हैं ताकि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चुंबकीय गुंजन कम कर सके। तो नेक्स्ट है, बुक को रिले डैश पर स्थापित किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तेल शीतित परिणामित्र में, ऑयल कूल्ड ट्रांसफॉर्मर। तो नेक्स्ट है, परिणामित्र पटलीकरण एक दूसरे से डैश द्वारा अलग होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वार्निश का पतला आवरण। तो नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से उपकरण में डीसी धारा की जरूरत होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए,
वोल्ट था उद्गम प्रतिरोधक और स्विच। सॉरी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। तो नेक्स्ट है, धारा का प्रवाह कारित करने की न्यूनतम आवश्यकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वोल्ट का उद्गम प्रतिरोधक और स्विच। तो नेक्स्ट है, लीक परिणामी एक सोडियम वाष्प लैंप है जो प्रारंभ में डैश देता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उच्च वोल्ट था। तो नेक्स्ट है, कौन सा नियम कहता है कि बंद विद्युत परिपथ में अनुप्रयुक्त वोल्टता के योग के बराबर होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, किरचॉफ का द्वितीय नियम। तो नेक्स्ट है, परिरक्षी नलिका को सामान्यतः किस केबल को सुरक्षित करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बिना आच्छादित केबल। तो नेक्स्ट है, भूमिगत केबल पर्याप्त गहराई में बिछाए जाते हैं वाहनों के ग्यासन आदि के कारण प्रघात और दोलन की असर को कम करने के लिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट है, 3 फेज इंडक्शन मोटर में रोटर वाइंडिंग में ध्रुवों की संख्या हमेशा होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्टेटर में ध्रुवों की संख्या। तो नेक्स्ट है, बॉल बियरिंग के लिए प्रयुक्त संयोग सामान्यतः है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्रीस। तो नेक्स्ट है, एसी ऑपरेशन में आभासी बल क्या है। तो एसी ऑपरेशन में आभासी बल होगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर होगा आरएमएस वोल्ट और आरएमएस का गुणनफल, धारा का गुणनफल। तो नेक्स्ट है, आई नियम अनुसार लाइट और फैन सब सर्किट में महत्तम कितना पावर अनुशंसित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 800 वाट। नेक्स्ट है, विद्युत परिपथ में किस प्रकार फ्यूज उपयोग लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर है फेरुल कनेक्टेड कार्टेड फ्यूज। तो नेक्स्ट है, कंड्यूट वायरिंग के लंबे रन में अतिरिक्त कंड्यूट नलिका को जोड़ने के लिए किस कंड्यूट फिटिंग का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कपलर। तो नेक्स्ट है, पीवीसी केसिंग और केपिंग वायरिंग का लाभ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ज्वलनशील और आग का जोखिम। तो नेक्स्ट है, जब फूड मिक्सर अंतरायिक चलता है तो उसमें क्या दोष होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, घिसा पिटा ब्रश। तो नेक्स्ट है, मॉर्टिस छेनी का उपयोग क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लकड़ी में आयताकार छिद्र बनाना। तो नेक्स्ट है, घरेलू वायरिंग इंसुलेशन में अनुमेय और लीकेज धारा क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1/5000 इंटू पूर्ण भार धारा। तो नेक्स्ट है, मैगर का उपयोग करके कौन सा टेस्ट किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा विद्युत रोधन प्रतिरोध टेस्ट। तो नेक्स्ट है, भू प्रतिरोध टेस्टर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विभवपात पद्धति पर। तो नेक्स्ट है, जब व्यक्ति को 20 मेगाएम्पियर का झटका लगता है तो क्या असर होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दर्दनाक झटका।
तो नेक्स्ट है किसी विद्युतीय उपकरण में एल श्रेणी प्रकार के एमसीबी उपयोग में लेते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गीजर में। तो नेक्स्ट है डेड शॉर्ट वायरिंग इंस्टॉलेशन में मैग रीडिंग क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 0 मेगा ओम। तो नेक्स्ट है वितरण ट्रांसफार्मर सामान्यतः डेल्टा में प्राथमिक और स्टार में द्वितीयक के रूप में क्यों संयोजित होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 3 फेज 4 वायर प्रणाली के आसान वितरण के लिए। 3 फेज 4 वायर प्रणाली के आसान वितरण के लिए। तो नेक्स्ट है निम्न में से कौन विद्युतीय उपकरण नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आवर्धन ग्लास। तो नेक्स्ट है 3000 के पर एक अन्य एज सेमीकंडक्टर विद्युत उपकरण की चालकता क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए महत्तम। तो नेक्स्ट है ट्रांजिस्टर का कौन सा क्षेत्र उच्चतम मादित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अमीटर उत्सर्जक। तो नेक्स्ट है हम सीई एम्पलीफायर का लार्ज सिग्नल क्लास ए एम्पलीफायर की तरह उपयोग क्यों करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इनमें बहुत उच्च वोल्टता उपलब्धि है। तो नेक्स्ट है क्लास ए एम्पलीफायर में ऊष्मा अभिगम की क्यों ज़रूरत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ऊष्मीय अपव्यय को नियंत्रित करना। नेक्स्ट है एफईटी की अंतराज चालकता डैश पर निर्भर करती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गेट से उद्गम वोल्टता। तो नेक्स्ट है एफईटी सतत धारा उद्गम की डैश में कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ओम क्षेत्र में, ओमिक रीजन में। तो नेक्स्ट है जेएफईटी में अपवाह धारा पर प्राथमिक नियंत्रण किसके द्वारा काम में लाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गेट रिवर्स वॉइस में। तो नेक्स्ट है जब जेएफईटी कट ऑफ रहता है तब वो डैश स्विच की तरह है, और जब वो संतृप्त होता है तब वह डैश स्विच की तरह है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी खुला बंद। तो नेक्स्ट है जेएफईटी का गेट उद्गम डायोड डैश होना चाहिए। तो वो होना चाहिए पश्च दिशक वॉइस, रिवर्स वॉइस्ड। तो नेक्स्ट है रैखिक अविरोध को और आदर्श वोल्टेज उद्गम से बने हुए नेटवर्क में यदि अवरोधकों का मान दोगुना कर दिया जाए तो प्रत्येक अवरोधक में वोल्टता डैश होगी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इनमें कोई फेरफार नहीं होगा। तो नेक्स्ट है आदर्श वोल्टता उद्गम के बारे में निम्न में से क्या सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए शून्य प्रतिरोध। तो नेक्स्ट निम्न में से कौन विद्युतीय परिपथ का भौतिक घटक नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी तापमान। तो नेक्स्ट है अनुप्रयुक्त भार के अधीन निम्न में से कौन सा घटक पदार्थ के यांत्रिक गुणधर्मों को प्रभावित करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मिश्र धातुओं की मात्रा। तो नेक्स्ट है निम्न में से कौन इंजीनियरिंग सामग्रियों का आधारभूत वर्गीकरण है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी दोनों धातु और अधातु। नेक्स्ट है जब पदार्थ अपनी स्थिति ठोस से बदलकर द्रव करता है और तब तापमान को परिभाषित करने के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मेटलिक पॉइंट। तो नेक्स्ट है निम्न में से कौन रक्षीय आलेप का प्रकार नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अधात्वीय नॉन मेटेलिक। तो नेक्स्ट निम्न में से कौन अक्रिस्टलीय पदार्थ नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए लेड।
तो नेक्स्ट है, केबल में चालक पर दिए हुए विद्युतरोधी स्तर की मोटाई डैश पर निर्भर करती है। तो वो निर्भर करती है प्रचालन वोल्टता पर, ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट है, कौन सी सामग्री में चुंबकीय विषम दैशिकता का अनुकरण होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फेरोमैग्नेटिक। तो नेक्स्ट है, फेरोमैग्नेटिक पदार्थ वो होते हैं जिसमें पारगम्यता, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मुक्त आकाश से बहुत ज़्यादा होती है। तो नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा गुण एक यह समझाता है कि क्यों शुद्ध धातुएं बारंबार इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में उपयोग नहीं की जा सकती? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हल्कापन। तो नेक्स्ट है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का कौन सा तत्व वाटर हैमर घटना से पेनस्टॉक को बचाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सर्ज टैंक। तो नेक्स्ट है, निम्न में से कौन विखंडीय ईंधन है? तो इसका राइट आंसर है थोरियम। तो नेक्स्ट है, स्टीम वाटर प्लांट के घटक क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बॉयलर, टरबाइन, संघनित्र, पंप। तो नेक्स्ट है, निम्न में से कौन भट्टी का एक उत्पाद है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, फ्लू गैस। तो नेक्स्ट है, सर्वोत्तम सक्षम वैकल्पिक स्रोत जो भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर सके। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो नेक्स्ट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट के अर्थशास्त्र में निम्न में से क्या संचालन और अनुसरण लागत के रूप में नहीं लिया जा सकता? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, टैक्स एंड इंश्योरेंस, कर और बीमा। तो नेक्स्ट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट की कुल कार्यदक्षता क्या है? तो इसकी कार्यदक्षता होगी ऑप्शन सी, 30 से 40%। तो नेक्स्ट है, निम्न दाब सीमा P1 और उच्च दाब सीमा P2 पर प्रचालित रैंकिंग चक्कर में समान दाब सीमाओं के मध्य प्रचालित कार्नोट चक्र से ज़्यादा उच्च तापीय दक्षता होती है। तो नेक्स्ट है, रैंकिन चक्र में टरबाइन से वर्कआउट डे से लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा प्रवेश और निकास के मध्य एथैलेपी का बदलाव। तो नेक्स्ट है, निम्न में से कौन थर्मल पावर प्लांट में रैंकिन चक्र की दक्षता के अनुसार सुधार में योगदान करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बॉयलर फील्ड पानी को तापित करने के लिए वाष्प का पुनर्जनन उपयोग। तो नेक्स्ट है, एक सरल रैंकिन चक्र 40 मेगावाट पावर 50 मेगावाट प्रोसेस ऊष्मा उत्पन्न करती है और 60 मेगावाट ऊष्मा वातावरण में बहिष्कृत करती है। पंप वर्क को ध्यान में लेते हुए इसको जनरेशन चक्र का उपयोग गुण क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 60। तो नेक्स्ट है, जेड दिशा में एक समान विद्युत क्षेत्र पर विचारण कीजिए, विभव डैश स्थिर है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। तो नेक्स्ट है, 5 वोल्ट के सेल समांतर में जुड़े हैं, निर्गम वोल्टता डैश है। तो इसकी वोल्टता होगी 2 वोल्ट। तो नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत चुंबक के कोर को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा अनुकूल है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नरम लोहा। और नेक्स्ट, निम्न में से कौन भंवर धारा के अनुप्रयोग का उपयोग नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एलईडी लाइट। तो नेक्स्ट है, इकाई वेग से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गतिशील इकाई घनात्मक आवेश पर कार्यरत चुंबकीय बल कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चुंबकीय प्रेरण। तो नेक्स्ट है, 3 फेज परिपथ में शक्ति गुणक सुधारने के लिए कैपेसिटर बैंक को डैश बनाने के लिए डेल्टा में जोड़ा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, धारिता को बहुत छोटा।
बनाने के लिए डेल्टा में जोड़ा जाता है। तो नेक्स्ट है सिंगल फेज से 3 फेज तक वर्धित पावर का प्रतिशत डैश है। तो इसमें पावर का प्रतिशत होगा 50। तो नेक्स्ट है कौन सा डिजिटल ट्रांसड्यूसर है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एनकोडर। तो नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा रिकॉर्डर मंद प्रतिक्रिया देता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गैल्वेनोमेट्रिक। तो नेक्स्ट है डीसी एम्पलीफायर की उत्कृष्ट विशेषता इसकी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तो नेक्स्ट है स्ट्रेन गेज का सुग्राहिता गुणांक सामान्यतः डैश क्रम का है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1.5 से 2.0। तो नेक्स्ट है फाइबर ऑप्टिक सेंसर डैश की आपूर्ति के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विस्थापन के लिए। तो नेक्स्ट है जब अमीटर को परिपथ में निविष्ट किया जाता है तब परिपथ की धारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कम हो जाती है। तो नेक्स्ट है मल्टीमीटर की सुग्राहिता डैश में दी जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, किलो ओम पर वोल्ट। तो नेक्स्ट है एक इलेक्ट्रोमीटर एम्पलीफायर में डैश की उच्च निवेश प्रतिबाधा होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 10 की पावर 14 ओम। तो नेक्स्ट है निम्न में से कौन इंटेक्स चैनल में प्रयुक्त होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। तो नेक्स्ट है मैक्रोग्राफी एक भौतिक पद्धति है जो डैश को पृथक करने और विश्लेषण करने के लिए उपयोग में आती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जटिल मिश्रण। तो नेक्स्ट है विविध भौतिक राशियों के सूक्ष्म और यथार्थ मापन के विज्ञान को डैश कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, माप विज्ञान, मेट्रोलॉजी। तो नेक्स्ट निम्न में से कौन इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर की एक आवश्यकता नहीं मानी जा सकती। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, निम्न निवेश प्रतिबाधा। तो नेक्स्ट है निम्न स्तर के सिग्नल के एम्पलीफिकेशन को डैश द्वारा किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इलेक्ट्रोमीटर एम्पलीफायर। तो नेक्स्ट है कौन सा परिपथ पुनर्योजी रिपीटर कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डिजिटल सर्किट। तो नेक्स्ट है कौन सा साधन आंकड़ा संक्षिप्तीकरण करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उद्गम एनकोडर। तो नेक्स्ट है डिजिटल संचार पर्यावरणीय बदलाव के प्रति डैश है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कम संवेदनशील। तो नेक्स्ट है डिजिटल संचार के लाभ क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अधिक बैंडविड्थ की जरूरत और अधिक जटिल। नेक्स्ट है एनालॉग सूचना डिजिटल डाटा में डैश द्वारा रूपांतरित करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। तो नेक्स्ट है 2 सेकंड में एक एसी सिग्नल कितने चक्र बना लेता है अगर उसकी आवृत्ति 100 हर्ट्ज है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 200 चक्कर। तो नेक्स्ट है विद्युत विभव किस प्रकार की राशि है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अदिश राशि। तो नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ कमिश्नर डैश थे।
तो हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ कमिश्नर थे NC मेहता। काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना राज्य डैश था, तो वो था त्रिगत। तो नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, तो वो है धर्मशाला, आपको पता ही होगा। और नेक्स्ट है शिफ्टिंग पर्वत दर्रा भरमौर को डैश से जोड़ता है, तो वो जोड़ता है लाहौल से। तो नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है, तो वो है बड़ा शिगड़ी। तो नेक्स्ट है चेनाब नदी का वैदिक नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अस्किनी। तो नेक्स्ट है कराली झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट है सिरमौर राजसी राज्य डैश द्वारा स्थापित किया गया था, तो वो किया गया था रसालू के द्वारा, ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट है जहांगीर ने किस साल में कांगड़ा किला जीत लिया था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1620 में। बिलासपुर में झुंगा आंदोलन किस साल में हुआ था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1883 में। तो नेक्स्ट है पोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की कार्यकारी एजेंसी कौन सी है, तो वो है BBMB भाखड़ा बांध मैनेजमेंट बोर्ड। तो नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी लंबी रेलवे लाइन कौन सी है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पठानकोट जोगिंदरनगर, हिमाचल की सबसे लंबी रेलवे लाइन। तो नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के पहले कुलपति थे, तो पहले कुलपति थे RK सिंह। तो नेक्स्ट है सिकरी हिमाचल प्रदेश के किस जिले का लोक नृत्य, तो ये है चंबा का। तो नेक्स्ट है सारी मेला हिमाचल प्रदेश के कौन से स्थल में मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अर्की में। तो नेक्स्ट पृथ्वी के भूपृष्ठ में सबसे प्रचुर मात्रा में धातु है, तो वो है एल्यूमिनियम। तो नेक्स्ट है अजैव नियमीकरण अवशेष से छुटकारा पाने के लिए उत्कृष्ट उपाय में से एक उपाय है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पुनर्चक्रण। तो नेक्स्ट है हमारे शरीर में वर्णार्धता के लिए कौन सा कोशिका विकास जिम्मेदार है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी शंकु कोशिका। तो नेक्स्ट है दी प्राइमरी सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट आर, तो लास्ट क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट के प्राथमिक स्रोत होते हैं, तो वो आपको पता ही होगा वो है पौधे। तो ये